हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। और अभी हम आ गए हैं यूजेस ऑफ फॉर्मूलाज में। हम तरह तरह के सिंप्लीफाइज करेंगे ताकि हमें हर तरीके से क्वेश्चन जैसा भी आए हमें सॉल्व करना आ जाए। मैंने आपको फॉर्मूलाज बनाना बताया था कि कैसे बनते हैं, लेकिन अब फॉर्मूलाज कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होंगे वो भी बताती जाऊंगी। तो मैं तरह तरह के सिंप्लीफाइज लेके आऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा सिंप्लीफाई आया तो हम कैसे करेंगे। मैं आपको वन वैल्यूज वाले जो सिंप्लीफाई हैं वो बता चुकी हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर रख के कैसे करते हैं उसको सॉल्व बता चुके हैं। अब क्या है कि मैं आपको अब जब टू वैल्यूज होती हैं तब आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है, कैसे वैल्यू पुट करनी है, वो आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको अलजेब्रा स्टार्टिंग से पढ़ना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये है 3p प्लस 4q स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको जैसे फॉर्मूले से ही समझ में आ रहा होगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का लगेगा तो फॉर्मूला होता क्या है ये भी आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैंने आपको बनाना भी बताया है कि कैसे बनता है। अब क्या है, मैं आपको एक चीज यहाँ पे और चीज बता रही हूँ आज कि जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं ना तो एक बार आप ये ध्यान रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab लिखेंगे ना तो आपको इजी रहेगा सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि बॉडमास मेथड यूज होता है जब हम माइनस यूज करते हैं ना। तो माइनस में क्या होता है, जब हम बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है -2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो उसमें माइनस प्लस में वहीं पे जो होता है ना सिंप्लीफाई वो गलत कर देते हैं। तो आप एक प्रोसेस के साथ चलिए। प्रोसेस ये है कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखिए। प्लेस देखिए, प्लेस चेंज कर रहे हैं आप, उसकी ना वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना उसका साइन चेंज कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ उसको यहां से उठा के इसको यहां बैठा रहे हैं और उसको उठा के वहां बैठा रहे हैं ताकि आपको ही आपका जो सवाल है वो गलत ना हो। अब मैंने इसमें क्या किया, ए की वैल्यू पुट की, क्या है 3p। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, देखिए जब एक वैल्यू होती है तो एक वैल्यू को सॉल्व करना इजी रहता है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होती है। और जब वही दो एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट कोफिशिएंट आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं आज हम वो देखते हैं। ए को 3p ले लिया और b को 4q ले लिया। देखिए दोनों ही डबल डिजिट में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर तो एक ये दोनों ही a की वैल्यू है, मतलब 3a मतलब 3p। अब जहां जहां a आएगा वहां आपको 3p में ही डिनोट करना है। जैसे 3p ऐसे नहीं लिखेंगे 3p स्क्वायर, 3p का होल स्क्वायर, मतलब ये a है आपकी वैल्यू, आपकी ये दोनों जो वैल्यू हैं वो a है और b आपकी ये है। ठीक है, तो उसको होल स्क्वायर करके लिखेंगे प्लस फिर 2b, मैंने आपको b स्क्वायर बताया था तो आप यही लिख दीजिए 4q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये इंटू में है दोनों वेरिएबल्स, 2 इंटू 3p इंटू 4q। ठीक है, अब 3p का होल स्क्वायर है तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये होल स्क्वायर है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को दो दो बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा क्या होगा 9 और p का स्क्वायर लिखेंगे तो p स्क्वायर लिखेंगे। अब होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अब आप होल स्क्वायर हटा देंगे क्योंकि आपने होल स्क्वायर कर लिया, इसको स्क्वायर में डिनोट कर लिया, उसको 3 3 जा 9। अब 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 और q का स्क्वायर। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, यहाँ पे ये जो है ना एक वैल्यू लेते 4 फिर q लिख देते 4q स्क्वायर लिख देते हैं। नहीं, आपको पहले स्क्वायर, ये 4 4 जा 16 भी करेंगे, फिर 2 3 जा 6 6 4 जा 24 pq, दोनों को साथ में लिखेंगे। अब क्या आंसर आ गया हमारा, p का स्क्वायर q का स्क्वायर pq। आपको दिख रहा होगा कि तीनों ही जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है। जब तीनों ही वेरिएबल्स डिफरेंट हो तो आपका आंसर वहीं पे आ जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको सिर्फ ये दो एक वेरिएबल और एक कोफिशिएंट लेके बताया। ठीक है, अब सेकंड वाले में क्या है, उसके अंदर भी क्यूब और स्क्वायर है।
ठीक है, इसके अंदर क्यूब है, इसके अंदर स्क्वायर है। अब जैसे ये हो गया थोड़ा टफ, अब ये उससे ज्यादा टफ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? फिर वही मैं फॉर्मूला लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। a इज इक्वल्स टू 5m3। 5m3 मतलब कि 5 का क्यूब नहीं करना है, सिर्फ m के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, ओनली m। ठीक है, फिर 4n स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या लेंगे? 4n स्क्वायर, ना कि होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ n के ऊपर स्क्वायर लिखा है, n के ऊपर लिखेंगे। अब मैंने फॉर्मूले के मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है। a की वैल्यू आपने क्या ली थी? 5m क्यूब। अब इसका होल स्क्वायर आप करिए, क्योंकि आपने a की वैल्यू 5m3 ली थी और अब इसका आप स्क्वायर करेंगे। a स्क्वायर किसका हो जाएगा? इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब b स्क्वायर किसका होगा? देखिए 4n स्क्वायर लिखा है, अब इसका आप स्क्वायर लिखिए, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू आपने क्या लिखी? 5m क्यूब। 5m, अब यहाँ पे क्यूब लिखेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, तो 5m क्यूब इंटू 4n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? पहले इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 5 जा 25। अब देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? m। अब एक मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ छोटा सा, क्या है, इसको कैसे करते हैं डिनोट। जब अंदर आपका ये पावर्स में हो और बाहर भी पावर हो तो क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6। अब आप मैंने आपको बताया था कि जब सेम बेस होता है और मल्टीप्लाई होता है तो ऐड हो जाते हैं पावर्स, है ना, एक 1 + 1। लेकिन जब ये स्क्वायर में हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो ब्रैकेट खोलने के लिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ना कि ऐड होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसको मैंने ऐसे किया तो ये क्या हो गया? m 3 इंटू 2 6, इसकी पावर क्या हो गई? 6 प्लस 4n 2 इंटू 2 n का रेस टू पावर 4 प्लस 2 2 5 जा 10 10 4 जा 40। और यहाँ पे क्या था? m क्यूब, सिर्फ m क्यूब था तो इसीलिए m क्यूब और n स्क्वायर। देखिए कंफ्यूजन क्यों यहाँ पे? देखिए फॉर्मूला पुट कर रहे हैं आप, आपको पता है आपको फॉर्मूला पुट करना है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ, गलती कहाँ होती है? जब आप इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब बच्चे करते हैं तो इसको ये भूल जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना भूल जाएंगे, या n स्क्वायर है तो n 4, यहाँ पे 4 सॉरी यहाँ पे मैंने 4 4 जा 16 होगा, 4 4 जा 16, सॉरी माई मिस्टेक, 4 4 जा 16। इसको मैंने, देखिए मैंने ही मिस्टेक कर दी, यहाँ पे देखिए मैंने ही मिस्टेक कर दी, तो बच्चे तो कर ही सकते हैं। 4 का मैंने 4 4 ही ले लिया था, लेकिन नहीं, 4 का स्क्वायर करना था तो 4 4 जा 16 हो गया और n को मैंने 4 में रेस टू पावर कर दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10 10 4 जा 40 और m का क्यूब और n का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। देखिए पूरे ही वेरिएबल आ गए, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, वही मिस्टेक्स को लेकिन सुधार लेना ही वो हमारी सबसे बड़ी क्या होती है? जीत होती है। अब क्या है, मैंने इसको रीचेक किया, जब मैंने रीचेक किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आज मैंने थोड़ा टफ लेवल पे जाके इनको फॉर्मूलाज को पुट करना सिखाया है। ऐसे मैं आपको और पुट करना सिखाऊंगी कि और टफर में कैसे पुट करके आप उसको बिल्कुल सही सटीक से आंसर ले आ सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।